बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये तकरीबन 4 दहाई पहले की बात है कि दरियाए रावी में तैरती एक कश्ती पर सवार कुछ नौजवान तलबा ने सफ़र के दौरान कश्ती रान से उसका नाम दरियाफ्त किया। जवाब मिला आबिद हुसैन। तलबा ने अगला सवाल दागा, क्या तुम पढ़ते भी हो? कश्ती रान ने जवाब दिया, मैंने मैट्रिक किया है, अब आगे नहीं पढ़ता। एक तालिब इल्म ने फिर सवाल किया, क्या इससे आगे भी पढ़ते हैं? नौजवान मल्लाह ने मासूमाना लहजे में सवाल करने वाले से हैरान होकर पूछा। जवाब मिला, हाँ यार, इसके बाद भी पढ़ते हैं और कॉलेज जाना पड़ता है। तुम तो अच्छी कश्ती चला लेते हो, तुम्हारा तो इस खेल की बुनियाद पर दाखिला भी हो सकता है। और फिर वो कश्तीरान कुछ रोज बाद अपने कागजात लेकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहुंच गया और उन तलबा में से एक से जाकर मिला। फिर उसका उसी कॉलेज में दाखिला हो गया, मगर उस नौजवान को उस वक्त शायद इल्म नहीं था कि इस दरसगाह में दाखिल होने वाला इसकी आने वाली जिंदगी को किस कदर मुतासर करेगा, क्योंकि तालिब इल्म आबिद हुसैन के लिए आबिद बॉक्सर बनने के सफर में ये दाखिला ही सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला था। मुझे ये वाक़या लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर आबिद हुसैन अल मारूफ आबिद बॉक्सर के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मौजूदा यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज और 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से उनके दोस्त शाहिद हसन ने सुनाया। शाहिद हसन आजकल FIA में बतौर एडिशनल डायरेक्टर तैनात हैं और ये लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि शाहिद असलम हैं। शाहिद हसन के मुताबिक आबिद फिजिकल फिटनेस में सबसे बेहतर था, इसी वजह से हम उसे बॉक्सिंग खेलने के लिए कायल करते रहते, क्योंकि उन दिनों अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बॉक्सिंग टीम भी पूरी नहीं होती थी। शाहिद याद करते हुए बताते हैं कि एक दिन सब दोस्त आबिद को बॉक्सिंग रिंग में ले गए और उसे कहा कि प्रैक्टिस करे। उसने दौरान प्रैक्टिस मद्दे मुकाबिल खिलाड़ी को ऐसा मुक्का मारा कि वो रिंग से बाहर जा गिरा। असातिज़ा और दूसरे खिलाड़ी ये सब देख रहे थे। बस फिर उस रोज के बाद आबिद न सिर्फ कॉलेज की टीम में शामिल हो गया, बल्कि उस साल इंटर कॉलेज बॉक्सिंग टूर्नामेंट भी जीत लाया। सन 1988 में जब आबिद बॉक्सिंग के खेल में कई टूर्नामेंट जीत कर अपना नाम बना चुका था, पुलिस में भर्तियों का ऐलान हुआ और आबिद बॉक्सिंग की बुनियाद पर पुलिस में बतौर ASI भर्ती हो गया। अगले साल नेशनल गेम्स में पुलिस की तरफ से खेलते हुए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर तरबियत के दौरान ही आबिद को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। ये वो जमाना था जब लाहौर में कई बड़े जराइम पेशा ग्रुप सरगर्म थे, जिनमें हनीफा और शफीका बाबा, हुमायूं गुज्जर, आतिफ चौधरी, अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला, जज्जी और गोगी भट्ट और भोला सुनियारा जैसे नाम शामिल थे। लोग इन जराइम पेशा अफराद के नाम से डरते थे और उजरती कत्ल, रेप, डकैती और बत्ताखोरी की वारदातें आम थी। सन 1992 और 93 में आबिद बॉक्सर की तैनाती स्टाफ अफसर के तौर पर उस वक्त के SP कैंट और SP सिटी लाहौर और बाद अज़ां एडिशनल IG के ओहदे से रिटायर होने वाले मीर जुबैर महमूद के साथ हुई। ये उनके पुलिस करियर में एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि मीर जुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद हुसैन ने आबिद बॉक्सर बनने तक का सफर तय किया और ये तब्दीली फिर जिंदगी भर उनके साथ जुड़ गई। मीर जुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद बॉक्सर ने एक इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंद अब्दुल करीम को लाहौर में UET के सामने एक मुकाबले में हलाक किया। उस वाक़े के बारे में बात करते हुए आबिद बॉक्सर ने बताया कि अब्दुल करीम को सन 1991 में एक पुलिस नाके पर पकड़ा गया था। उसे उस वक्त के ASP मीर जुबैर के पास ले जाया गया तो वो कहने लगा कि साहब, मुझे एक भी जूता पड़ा तो मैं आपका घर बम से उड़ा दूंगा। मीर जुबैर ने समझा शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन दोबारा पूछने पर उसने गुज़श्ता चंद बरस में होने वाले बम धमाकों की तफसीलात दी और कहा कि वो बम उसने नष्ट किए थे। जब पुलिस एहलकारों को इस बात की तस्दीक के लिए उसके घर भेजा गया तो वहाँ से वाकई बम बरामद हुए। कुछ अरसे बाद वो जेल चला गया और सन 1993 में लश्कर जंगवी के शिद्दत पसंद रियाज बसरा की मदद से वो एक रोज जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गया और फिर उसने मीर जुबैर को फ़ोन किया कि मैं बाहर आ गया हूँ, अब आप अपनी फ़िक्र करें। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इसे ढूंढूं। मैंने 2 माह तक इसकी रैकी की और फिर एक रोज़ जब मैं रिक्शे में रैकी कर रहा था तो UET के सामने वो मोटरसाइकिल से उतरा और मेरे रिक्शे के सामने आ गया और जैसे ही उसने देखा कि मैं रिक्शे में हूँ तो गोली चलाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता मैंने फायर कर दिया और उसे मार डाला। इसी दौरान आबिद बॉक्सर के मकामी जराइम पेशा ग्रुप के सरगना आतिफ चौधरी के साथ भी
3 मरतबा मुकाबले हुए, जिनमें वो जख्मी तो जरूर हुआ लेकिन बच निकलने में कामयाब रहा। आतिफ चौधरी के साथ उन पुलिस मुकाबलों की वजह से ही आबिद हुसैन आबिद बॉक्सर के नाम से मशहूर हुआ। आबिद बॉक्सर की उस कारकर्दगी ने उन्हें लाहौर पुलिस में उस वक्त इनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्क्वाड के नाम से मशहूर ग्रुप में शामिल करवा दिया, जिनमें उस वक्त के डीएसपी आशिक मार्थ, डीएसपी राना फारूक, डीएसपी तारिक कंबो, इंस्पेक्टर सईद नवीद और इंस्पेक्टर उमर विर्क शामिल थे। ये पुलिस अफसरान और एहलकार सन 1999 तक बहुत से ऐसे पुलिस मुकाबलों में शामिल रहे जिनमें जराइम पेशा अनासर की एक बड़ी तादाद हलाक हुई। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ शहबाज शरीफ के पहले दौरे वजारत आला यानी 1997 तो 1999 के दौरान 1000 के करीब जराइम पेशा अफराद ऐसे पुलिस मुकाबलों में मारे गए जिनके हकीकी होने पर सवाल उठते रहे। पुलिस ज़राए के मुताबिक सन 1993 से 1999 के दौरान सिर्फ आबिद बॉक्सर के हाथों 70 से ज़ायद ऐसे पुलिस मुकाबलों में 100 से ज़्यादा जुराइम पेशा अफराद मारे गए, जबकि 160 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और 20 से ज़्यादा आम शहरी भी इन मुकाबलों की नज़र हो गए। 90 की दहाई में आबिद बॉक्सर के साथ काम करने वाले एक पुलिस अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि ऐसा नहीं है कि जो भी इनकाउंटर्स आबिद बॉक्सर ने किए हैं वो सब असली ही थे। बाकी पुलिस वालों की तरह आबिद बॉक्सर ने भी बहुत से जुराइम पेशा लोग मावराए अदालत मारे हैं और इस वक्त ये थोड़ा ही देखा जाता था कि इनकाउंटर्स असली हैं या जाली। बस ऐसे ही लोगों को पार करके जान छुड़ाने की पॉलिसी ही राइज थी। उनके मुताबिक जब आबिद बॉक्सर थाना धर्मपुरा में तैनात था तो उमैर राजा नामी जराइम पेशा शख्स जिस पर रेप और कत्ल के मुकदमात थे, उसे बॉक्सर ने एक केस की तफ्तीश के लिए रिमांड पर लेकर अगले रोज पुलिस एनकाउंटर में मार दिया। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो भी मुकाबले रात की तारीकी में किए जाते हैं वो अक्सर जाली ही होते हैं। पुलिस अफसर का ये भी कहना था कि अगर ऐसे गुंडे और बदमाश जिन्हें हमने पार किया अगर मुनासिब तरीके से उनसे तहकीकात होती तो वो लोग भी सामने आते जो उन्हें पालते हैं, पनाह देते हैं, और ऐसा कुछ लोग चाहते नहीं थे। आज तक ऐसे जराइम पर इसीलिए तो काबू नहीं पाया गया क्योंकि पुलिस उनकी जड़ तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। सन 1993 से 1996 तक पंजाब के वजीर आला रहने वाले मियां मंजूर भट्टू ने सहाफी शाहिद असलम को बताया कि अपने दौरे इक़्तिदार में गुंडा नासिर से निपटने के लिए मैंने पुलिस को ज्यादा इख्तियारात दिए, जिसके बाद जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन लिया गया। तहम उनके बकौल पुलिस को ज्यादा इख्तियारात देने का मतलब हरगिज ये नहीं था कि जुराइम पेशा अफराद को पुलिस मुकाबलों में मावराए अदालत कत्ल करने की खुली छुट्टी दी गई थी, बल्कि पुलिस को कानून के दायरे में रहते हुए अपने फराइज अदा करने को कहा गया था। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि आबिद बॉक्सर जैसे किरदार तब जन्म लेते हैं जब कानून की अमलदारी मसावी बुनियादों की बजाय अपने और पराये की बुनियाद पर की जाए। उनके नज़दीक ऐसे अनासर की सख्ती से हौसला शिकनी की जानी चाहिए जो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। पंजाब के मौजूदा वजीर कानून राजा बशारत, जो शहबाज शरीफ के पहले दौरे वजारत आला में भी वजीर कानून थे, उन्होंने बताया कि उस वक्त हालात कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें होम सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, स्पेशल ब्रांच के सरबराह और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुतल्लिका लोग शामिल थे और उनसे अमन व अमा पर मुशावरत होती थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में भी जुराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए पुलिस मुकाबलों की इजाजत नहीं थी और न ही कोई शख्स ऐसी बातों की हौसला अफजाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के दूसरे वजारत आला के दौर में भी वजीर कानून की सरबराही में अमन व अमा पर काबीना की एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी और इस कमेटी की मुशावरत के बाद ही अमन व अमा के मामलात पर कोई एक्शन लिया जाता था। उन्होंने कहा कि वो कमेटी इसी तरज पर अब भी काम कर रही है जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं। जाली पुलिस मुकाबलों के बारे में बात करते हुए आबिद बॉक्सर का कहना था कि जुराइम पेशा लोगों को पार करने की पॉलिसी हमेशा ऊपर से आती है और ये कोई तहरीरी शक्ल में नहीं होता। ऐसी पॉलिसियों को गाड़ियों की तरह चेसिस नंबर नहीं होता। उनका कहना था जब किसी मरीज का शुगर या कैंसर की बीमारी का लेवल आखिरी स्टेज पर चला जाए तो फिर इलाज डिस्प्लिन से नहीं करते बल्कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। आबिद बॉक्सर ने यह भी कहा कि तासुर के पुलिस वाले बंदे इसलिए मारते थे कि बड़ा इनाम या तरक्कियां मिलती थी, हकीकत नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को भी मारा जिन पर लाखों रुपया इनाम था, लेकिन मुझे महकमे से आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला और ना ही कोई तरक्की मिली। फिर हालात कुछ ऐसे बदले कि खुद आबिद बॉक्सर पे मुकदमात कायम होने का एक सिलसिला शुरू हो गया और चंद बरस के अंदर उन पर जाली पुलिस मुकाबलों, कत्ल, जमीनों पर कब्जे जैसे इल्जामात की बुनियाद पर 1 दर्जन के करीब मुकदमात दर्ज हुए। आबिद बॉक्सर पर पहली FIR सन 1999 में ताहिर प्रिंस नामी शख्स की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की बुनियाद पर दर्ज हुई और फिर ये सिलसिला चलता चला गया।
अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की वजह से पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हुई, तो जहां मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला थमा था, वहीं ऐसे पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम पुलिस एहलकार जो जराइम पेशा अनासिर की हिट लिस्ट पर थे, एक एक करके मारे जाने लगे। उन अफसरान और एहलकारों में सिर्फ उमर विर्क और आबिद बॉक्सर ही ऐसे 2 पुलिस अफसरान हैं जो जिंदा बचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें मारने की कोशिश नहीं की गई। आबिद बॉक्सर की जिंदगी में वो लम्हे भी आए जब उन्हें महसूस हुआ कि एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को शायद एक इनकाउंटर में ही मार दिया जाएगा।